देखिए क्लास 12th में 2020 का अनसॉल्व पेपर चल रहा था। सेट 1 के न्यूमेरिकल पार्ट हमने करा दिए थे। अब सेट 2 बचा है, 2 है, 2 में वही न्यूमेरिकल पार्ट कराने हैं अनसॉल्व पेपर का। बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट था या डेरिवेशन पार्ट वो हमने क्या किया था पहले ही समझा दिया, या अपने बुक से या क्लास से देख सकते हैं। केवल न्यूमेरिकल पार्ट बताएंगे और बहुविकल्पी देख लीजिए सब ऑप्शन टाइप क्या है। तो सेट 2 है, सेट 2 XT 2020 का, ठीक है, फिजिक्स है। फिजिक्स अब देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, पहले का कह रहा एक प्रकाश किरण पुंज जो है वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। कोई भी माध्यम बदलता है, प्रकाश का वेग कहीं प्रवेश करता है तो क्या बदलता है, वेग पर बदल जाता है, आयाम बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है। क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती। तो पहले का क्या हो जाएगा, जो अपरिवर्तित रहता है वो क्या होता है, ये आवृत्ति। आवृत्ति जो होती है वो नहीं बदलती है। खा वाला क्या है, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। क्या होते हैं, अवक्षय परत कब होती है, इलेक्ट्रॉन और कोटर के परस्पर उदासीन मिलने पर क्या हो जाते हैं, परस्पर उदासीन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है वो नष्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कोटर होते हैं, तो ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर, कुछ नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। गा वाला देखिए क्या है, जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। तो परावैंगनी प्रकाश जो होता है वो सबसे अत्यधिक प्रभावी होता है, परावैंगनी प्रकाश। परावैंगनी प्रकाश, ठीक है। घा वाला चेक करो, देखो क्या है, पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर के आधार से धारा प्रवाह होती है। पीएनपी हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, धारा प्रवाह किससे होती है, केवल इलेक्ट्रॉनों द्वारा होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन का अगर प्रवाह नहीं होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी इलेक्ट्रॉन द्वारा, ठीक है। वहाँ वाला क्या है, निर्वात में देखो एक तरंगदैर्ध्य दी है, लैम्डा बराबर दिया है 6400 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और जल का आवर्तनांक n दिया है 4/3। तो हमें जल में इसकी तरंगदैर्ध्य पूछ रहा है, तो लैम्डा डैश हम मान लेंगे, ये क्या होता है, λ/n होता है। तो लैम्डा कितना है 6400/n कितना है 4/3, 3 ऊपर गुणा पहुंच जाएगा, 4 से काटो 16 चक्कू 64, 1616 तियाँ 4800 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा जल में इसकी तरंगदैर्ध्य, ठीक है, ये आ गया। अब इसका लास्ट वाला पार्ट देखिए, चा वाला, एक का चा वाला पार्ट है। देखिए क्या है, 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिया गया है, तो V बराबर हो गया, ये V कितना दिया है 40 वोल्ट दिया गया है। तो उसके बाद कह रहा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पियर धारा दी है। धारा कितनी है, I बराबर 80 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर है, इसे अगर एम्पियर में बदलेंगे तो 80 गुणा 10⁻³ हो जाएगा, तो ये एम्पियर में बदल जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात एक्सेल ज्ञात करना। तो एक्सेल बराबर क्या होगा, है क्या एक्सेल, प्रेरणिक प्रतिघात होता क्या है, प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध जो है R निकाल सकते हैं, तो B/I होता है, तो B/I रख दो, 40/80 गुणे 10⁻³ 40 दूना 80, 10⁻³ ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10⁻³ 2, 10⁻³ का मतलब क्या होता है 1000 होता है, 1000/2 काट दो 500 आ जाएगा। तो कितना आएगा 500 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट थे बहुविकल्पी के, तो बहुविकल्पी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ पूछ रहा है, तो कोई कराना नहीं है, केवल हमें न्यूमेरिकल पार्ट देखना। दूसरे का खा जो क्वेश्चन है ये कराना है। देखिए खा क्या है, दूसरे का खा वाला जो है न्यूमेरिकल दिया है। पहले समझ लो क्या है, 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी हुई है और न्यूट्रॉन की है कि दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य की गणना करनी है। तो दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य क्या होगी, पहले ई दिया है, ई बराबर क्या है इसमें
12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दी गई है। ठीक है, तो 12 पॉइंट इसे बदलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पहले 12.8 गुणे 10 की घात 6। अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। फिर इसे बदलो 12.8 गुणे 10 की घात 6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। ये क्या हो जाएगा, अब जूल में हो जाएगा, जूल में हो गया। ठीक है, हमें निकालना क्या, लैम्डा। ई बराबर क्या होता है, hc/लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा निकालना है, लैम्डा इधर जाएगा, ई यहाँ पर आ जाएगा। लैम्डा बराबर hc/e। तो h का मान रख दो 6.6 गुणे 10 की घात -34 गुणे c का मान क्या होता है 3 गुणे 10 की घात 8 बटे ई का मान यही है 12.8 गुणे 1.6 गुणा 10 की घात 6 -19 माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट से ये पॉइंट हम हटा सकते हैं। ठीक है, अगर इसे हटाओगे तो एक जीरो यहाँ और बढ़ जाएगा। ठीक, तो लैम्डा बराबर देखो क्या आएगा 660 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8 -34 10 की घात माइनस का 26 बचेगा बटे 128 गुणे 16 और गुणा 10 की घात -13। दो से काट दो, 2 3 6 2 3 6 0 2 छंग 12 2 चक्कू 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 3 6 2 दूना 4 2 1 कम 2 2 छंग 12 2 पंचे 10। तो 105 3 से गुणा 3 5 15 3 6 18 19 3 1 कम 3 1 4 बटे 16 दूनी 32 16 3 16 दूनी 32 16 3 48 48 3 51 512 गुणा 10 की घात -26 और प्लस ऊपर चला जाएगा ये 13 हो जाएगा। तो 512 से हमें भाग दे देना है, तो 512 से भाग दे दो 495 को। पॉइंट बड़ा हो गया, जीरो, संख्या छोटी है तो कितनी 9 बार देखो 9 दून 18 9 1 कम 9 1 10 9 पचे 45 1 46 10 से 8 गए 2 4 9 से 6 गए 3 फिर जीरो बढ़ेगा 5 छक्का 30 तो 0.96 गुणे 10 की घात -13 आ जाएगा मीटर में। ठीक है, तो इसे अगर थोड़ा हम चेंज करना चाहें तो छोड़ दो, यही कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा। अब दूसरे का घा वाला है, आवृत्ति पूछ रहा है। एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य दी है, एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। देखिए इसका आवृत्ति क्या है, ये दूसरे का घा वाला पार्ट है। एक एंगस्ट्रॉम लैम्डा दिया है, एक एंगस्ट्रॉम, इसे बदल दो 1 गुणे 10 की घात -10 मीटर हो जाएगा। आवृत्ति पूछ रहा है तो लैम्डा बराबर होता क्या है c/n। तो n बराबर हमें निकालना है, n बराबर c/लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, c का मान क्या है 3 गुणे 10 की घात 8 बटे लैम्डा का मान है 1 गुणे 10 की घात -10। तो 3 गुणे 10 की घात 8 प्लस 10 ऊपर हो जाएगा, तो 3 गुणे 10 की घात 18 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आवृत्ति आ गई हमारी। ठीक, ये हो गया। अब परावैंगनी कह रहा है कि भाग में पाई जाती है, हाइड्रोजन के वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग में पाई जाती है। तो कौन सी होती है, पहली पाश्चन श्रेणी होती है भाई, किसमें पाई जाती है, परावैंगनी भाग में पाई जाती है। तो तीसरे का
अब तीसरे का गा वाला जो क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल पार्ट है, ये देखिए। तीसरे का गा करा, एक गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। इसे मीटर में बदलोगे तो 9 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। और विभव दिया गया B बराबर 1000 वोल्ट। ज्ञात क्या करना है, हमें धारिता ज्ञात करनी है और आवेश ज्ञात करना है, जिसका विभव कितना है, 1000 वोल्ट है। तो गोली चालक की धारिता का फार्मूला पता होना चाहिए। तो गोली चालक की धारिता का फार्मूला होता है C बराबर 4πε0 × R। त्रिज्या कुछ भी मान सकते हैं, A कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। तो ये होता है, तो इसका मान होता है 1/9 × 10⁻⁻9 गुणे R का मान है 9 × 10⁻²। 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। तो 1 बचा 1 × 10⁻², और ये ऊपर जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। तो 1 × 10⁻11 हो गया C का मान। ये क्या आ जाएगा, फैरड आ जाएगा, फैरड हो गया। अब B दिया है हमें, Q निकालना। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर C × V होता है। तो C का मान है 1 × 10⁻11 गुणा B का मान है 1000। 1000 10⁻3 है तो यहाँ प्लस हो जाएंगे, 1 × 10⁻8 बचेगा कूलाम, ठीक है। तो ये आवेश आ गया और ये इधर धारिता आ गई है। तो दोनों पार्ट इसके हो गए। 2 नंबर का सवाल है, बिल्कुल ही सिंपल सा है, बस हमें फार्मूला लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, घा का अथवा वाला जो है डेविसन जर्मर प्रयोग दिया, इसके अथवा में न्यूमेरिकल पार्ट दिया, वो हम लगवा रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। तीसरे का घा अथवा दिया है, फिगर समझ लीजिए इस तरीके से दिया गया है। ये फिगर दिया गया, इसमें हमें कह रहा संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो ऊर्जा कैसे निकालेंगे, ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² होता है, ठीक है। तो पहले यहाँ देखो, ये तीनों क्या है, यहाँ से एक ही तार मोड़कर लगा दिया गया है और ये तीनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो हम पहले मान ले रहे हैं भाई 2 ओम, 3 ओम व 5 ओम किस में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम के लिए, R बराबर R1 + R2 + R3। R1 कितना है, 2 + 3 + 5, 5 3 8 2 10 ओम। तो R बराबर कितना आ गया हमारा, ठीक है, 10 ओम हो गया। अब हमें पहले B पता हो जाना चाहिए। B बराबर क्या होता है, I × R होता है ओम के नियम से, ठीक है। तो I का मान कितना दिया जाए, यहाँ पर दिया 2 एम्पियर, 2 × R कितना आया हमारा, 10 आया है। तो 10 दूना 20 वोल्ट आ गया। अब हमें क्या निकालना, ऊर्जा निकालनी है। U बराबर 1/2 CV²। अब 1/2 देखो, C का मान ये दिया 2 माइक्रोफैरड, तो 2 माइक्रोफैरड को बदलेंगे 10⁻6 हो जाएगा, गुणे B कितना है 20, 20 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। तो क्या आ गया, 1 × 10⁻6 गुणे 20 का वर्ग 400। तो 4 एकम 4, 2 0 हैं, 2 यहाँ प्लस हो जाएंगे, तो 10⁻6 + 2 हो जाएगा। तो 10 की घात कितना बचेगा, 4 बचेगा माइनस का, 4 × 10⁻4 जूल। ये ऊर्जा आ जाएगी हमारी, ठीक है।
तो ये हो गया। अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एंड गेट का प्रतीक चिन्ह, ये तो इस साल जो है कोर्स में आपके नहीं है, तो ये छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथे का खा है, अर्धायु दी है, तो अर्धायु से तात्पर्य, पहले अर्धायु की आपको परिभाषा बतानी है। तो अर्धायु क्या होती है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को क्षय की प्रारंभिक मात्रा जितने समय में क्या हो जाती है, अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, अर्धायु कहते हैं। तो अर्धायु की परिभाषा तो लिख लेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट हम करा रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल, चौथे का खा, ये है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु। अर्धायु को हम कैपिटल टी से लिखते हैं। ये कितना है, 35 वर्ष दिया है, 35 ईयर। इसमें N0 प्रारंभिक मात्रा दी है, आज कितने हैं, कह रहा है 4 × 10⁶ परमाणु हैं। ठीक है, इतने परमाणु दिए गए, कितने वर्षों पश्चात, मतलब हमें स्मॉल टी ज्ञात करना है। ठीक है, और उसके बाद परमाणुओं की संख्या N कितना हो जाएगा, कह रहा है 0.5 × 10⁶ रह जाएगी। पदार्थ की माध्य आयु कितनी है, माध्य आयु पूछ रहा है। ठीक है, स्मॉल टी पूछ रहा है। तो पहले हम N बराबर फार्मूला लगा देंगे, N बराबर N0 ½ N। ठीक है, तो N कितना है 0.5 × 10⁶ बराबर N0 कितना है 4 × 10⁶ इंटू 1/2 N। 10⁶ से 10⁶ कट गया, 4 इधर ले आओ, 0.45/4 पॉइंट आओगे 0 बराबर 1/2 N। 5 × 40 कितना बचा, 1/8 बराबर 1/2 N। तो 1/8 है, इसे हम 1/2 3 लिख लेंगे। ठीक है, 2 की घात 3 8 होता है, तो 8 हो गया, 1/2 N। घातों की तुलना करा दो तो N बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमें N बराबर फार्मूला एक पता होता है, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो स्मॉल टी ज्ञात करना है, N इंटू टी। N कितना 3 और टी कितना 35, 35 3 105 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब हमें माध्य आयु निकालनी। माध्य आयु क्या होती है, टाउ होती है। टाउ बराबर क्या होता है, 1.443 × टी। ठीक है, तो माध्य आयु का फार्मूला 1.443 इंटू टी होता है, बस टी से हमें मल्टीप्लाई करा देना है। तो 1.443 × टी का मान है 35, 35 से गुणा करा दो, 5 × 15, 5 × 20 21, 5 × 20 2 22, 5 × 1 5 2 7। ठीक है, अभी पॉइंट नहीं, 3 3 9, 3 × 12, 3 × 12 1 13, 3 × 3 1 4, 5 9 1 10, 2 2 4 1 5, 7 3 10, 4 1 5। ये आएगा। पॉइंट कितने बार लगेगा, 3 के बार लगेगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा, तो 50.505 वर्ष, लगभग 50 वर्ष आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 50.5 वर्ष। ये आ गई हमारी माध्य आयु। अगला क्वेश्चन देखिए। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखना है। किरचॉफ के नियम वो लिख लेना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम भी कराए गए हैं। अगला देखिए, चौथे का वाला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने पर अल्फा तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात। पहले ये देख लो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र समान है, मतलब बी अल्फा और बी प्रोटॉन। प्रोटॉन का संवेग जो है वो
चुंबकीय क्षेत्र है वो समान है, तो हम B मान ले रहे हैं दोनों का, ठीक है। इसके बाद वेगों का अनुपात दिया है B अल्फ़ा बटे BP, कितना दिया गया 1:3 या 1/3 दिया गया है, ठीक है। अगर क्षेत्र में प्रवाह करने के बाद भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, पहले हम m अल्फ़ा मान ले रहे हैं। m अल्फ़ा जो होता है प्रोटॉन का कितना होता है, 4 गुना होता है, 4 MP होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा कण का द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन का कितना होता है, 4 गुना होता है। और Q अल्फ़ा या E अल्फ़ा, ठीक है, Q अल्फ़ा ले लो। Q अल्फ़ा क्या होता है, प्रोटॉन का कितना होता है, 2 गुना होता है, 2Q प्रोटॉन का कितना होता है, 2 गुना होता है। तो अब हमें R बराबर फार्मूला पता है, R बराबर mb/QB, ठीक है। तो R अल्फ़ा रख दो अगर यहाँ, R अल्फ़ा बराबर m अल्फ़ा इंटू B अल्फ़ा बटे Q अल्फ़ा इंटू B अल्फ़ा जो है वो समान है, तो हम इसे B ही रखेंगे। इसी प्रकार हमें क्या करना है, R प्रोटॉन का निकाल लें। प्रोटॉन का क्या होता है, सूत्र यही mb/QB, तो या EB, तो m कितना है MP हो जाएगा इंटू B की जगह BP हो जाएगा बटे Q की जगह QP इंटू B समान है। हमें निकालना क्या है, R अल्फ़ा बटे RP बराबर, R अल्फ़ा का मान ये रख दो, m अल्फ़ा B अल्फ़ा बटे Q अल्फ़ा B बटे यहाँ देखो MP इंटू BP बटे QP इंटू B समान था तो B कट जाएगा। m अल्फ़ा की जगह क्या रखेंगे, 4 MP इंटू B अल्फ़ा बटे BP हम अलग कर दे रहे हैं, B अल्फ़ा बटे BP, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा है, 4MP बटे Q अल्फ़ा कितना है, 2Q है, 2QP है, 2QP बटे ये है हमारा मेन, यहाँ पर MP है, MP ही दिखा रहने देंगे, BP तो हम यहाँ लिख चुके हैं, बटे QP QP से QP कट जाएगा, MP से MP कट जाएगा, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा बराबर 2B अल्फ़ा बटे BP, तो 2 इंटू देखो B अल्फ़ा बटे BP कितना है, 1/3 है, तो 1/3, तो 2 1 कम 2/3, अनुपात पूछ रहा है तो 2:3 हो जाएगा। ये आ गया हमारा इनकी त्रिज्याओं का अनुपात आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है इसमें न्यूमेरिकल पार्ट 5वें का गा का अथवा दिया गया है। गा का अथवा 2 पतले लेंस हैं संपर्क में रखे हैं जिनकी क्षमताएं दी गई हैं। तो पहले का हम P मान लेंगे, P1 कितना आ गया है, प्लस का 10 डायोप्टर, P2 कितना दिया गया है, माइनस का 5 डायोप्टर। तो इसमें 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी, तो U हो जाएगा, ये U कितना है, माइनस का 30 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई दी गई है O बराबर 2 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और इसकी प्रकृति ज्ञात करना है। तो पहले हमें क्या करना, P निकाल लो। P बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2 होता है। तो P1 कितना है, 10, P2 है माइनस का 5, 10 से 5 गया 5 डायोप्टर, तो P आ गया 5 डायोप्टर। तो हमें F निकालना होगा, 1/, P बराबर सूत्र क्या होता है, 100/F होता है। तो F निकालना, F बराबर 100/P, तो 100/P का मान कितना है, 5 आया है हमारा, 5 दूनी 10, 20 आ गया। F बराबर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब हमें लेंस का सूत्र लगा देना, 1/F बराबर
1/f बराबर 1/, b माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/f का मान है 20 बराबर 1/b का मान हमें फाइंड आउट करना है बटे 1/u। u का मान कितना है, माइनस का 30 है, तो माइनस का 30 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस का 1/20 माइनस 1/30 बराबर 1/b। तो त्रिची गुणा करा दो, 30 माइनस 20 बटे 3 दूनी 6, 2 जीरो आ जाएंगे बराबर 1/b। तो 10/600 बराबर 1/b। 1 जीरो जीरो कट गया, तो b बराबर कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा, लेकिन हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो I/O क्या होता है, I/O बराबर प्लस का होता है लेंस में b/u। तो I/O का मान है हमारा 2 सेंटीमीटर, b का मान आया 60, u का मान आया दिया है माइनस का 30। 30 दूना 60, 2 की यहाँ गुणा हो जाएगी, तो I बराबर माइनस का 2 दूना 4 सेंटीमीटर होगा। तो प्रतिबिंब माइनस में आया मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक व प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक होगा, उल्टा व वास्तविक होगा। ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा अगर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब उल्टा होगा, वास्तविक होगा। अगर सीधा प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा होगा। सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें न्यूमेरिकल पार्ट दिया गया 6 का अथवा वाला क्वेश्चन है। वैद्युत द्विध्रुव से पहले वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पूछी गई, उसके बाद कह रहा है विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए प्राप्त कार्य का व्यंजक प्राप्त करना है। W बराबर P cos थीटा होता है, P sin थीटा वो लगाना है। उसके बाद एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र E दिया गया 30 अंश के कोण पर, तो थीटा दिया गया है। फिर कह रहा है 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बलागुण। बलागुण क्या होता है, टाउ है, टाउ दिया गया है। तो हमें P की गणना करनी है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, E बराबर दिया गया, E बराबर है 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलम। फिर है 30 अंश, थीटा बराबर दिया गया है 30 अंश, और टाउ दिया गया, टाउ बराबर 6 × 10⁻⁻24। हमें फार्मूला पता होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, P बराबर टाउ अपान E साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें हमें वैल्यू पुट करा देनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टाउ देखिए कितना है, वो हाँ टाउ का मान है 6 × 10⁻⁻24 बटे E का मान है 10⁵5 गुणे साइन 30 अंश, साइन 30 10⁵5 ऊपर ले जाओ, तो P बराबर 6 × 10⁻⁻24 और माइनस का 5 हो जाएगा बटे साइन 30 का मान 1/2, 2 ऊपर गुणा पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा 6 दून 12 गुणे 10⁻⁻24 5 29। पॉइंट यहाँ ले आओगे तो यहाँ 1 घात प्लस हो जाएगी, 1.2 गुणे 10⁻28 हो जाएगा। मात्रक क्या होता है, कूलम इंटू मीटर होता है। ठीक है, सी फॉर कूलम है यहाँ पर, कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए पहले तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पूछा गया है। क्या किया गया, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और कार्यविधि समझाइए। तो ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियाँ होती, प्राथमिक द्वितीयक, उसी के बारे में सब बताना है और कार्यविधि बतानी कैसे ये कार्य करता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं अगला इसमें न्यूमेरिकल पार्ट दिया गया। देखो एक आदर्श ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या दी है। तो प्राथमिक में कितनी दी गई है, NP मान लेंगे फेरों की संख्या प्राथमिक में, NP कितना है 1100 है, 1100 है। और सेकेंडरी में कितना दिया गया, सेकेंडरी में 110
प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज तो BP दिया गया है, प्राथमिक में 220 वोल्ट दिया गया है, और प्रतिबाधा वही R दिया गया है। द्वितीयक में कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा मतलब द्वितीयक है तो RS हो जाएगा। RS कितना है? 220 ओम। ठीक है, ये दिया गया। तो इसमें कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा ज्ञात करना। प्राथमिक कुंडली मतलब IP में हमें धारा ज्ञात करना है। IP क्या होगी? आप पहले देखो, NP/NS बराबर सूत्र होता है BP/BS। ठीक है बस इसमें हमें वैल्यू पुट करा देनी। NP कितना है? 1100। NS कितना है? 110 बराबर BP हमें पता है 220 और BS हमें नहीं पता है, तो BS फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ 1 0 0 कट गया, 11 1 कम 11, 10 आ गया। ठीक है, BS निकालोगे 10 यहाँ आ जाएगा, तो BS बराबर 220/10। 1 0 से ये 0 कट जाएगा, तो BS कितना आ जाएगा? 22 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से IS मिल जाएगा। देखो I बराबर सूत्र क्या होता है? B/R होता है। ठीक, तो IS निकालोगे, यहाँ BS हो जाएगा, यहाँ RS हो जाएगा। तो BS आया है हमारा 22 वोल्ट। RS कितना है? RS देखो दिया है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट, 22 1 22, 22.220। 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर आ जाएगा सेकेंडरी में धारा। अब हमें निकालना क्या है? IP निकालना है। तो सूत्र क्या होता है यहाँ पर? फिर वही NP/NS बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? IS/IP। IS/IP। तो धारा ये वोल्टेज में जो होता है, अगर यहाँ NP है तो यहाँ पर भी BP होता है। धारा में उल्टा हो जाता है, P है तो यहाँ S आएगा, अगर S है तो P आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला कैसे भी लगा सकते हैं। NP देखो कितना है? 1100 है बटे 110 है, बराबर IS हम निकाला है हमने 0.1/IP हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 1 0 0 कट गया, 11.110। ठीक है, तो 10 बराबर 0.1/IP। IP ले जाओगे इधर, 10 इधर बटे में आ जाएगा। IP बराबर 0.1/10, तो 10 से भाग देंगे तो 0.01 एम्पियर आएगा। तो प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा आएगी? 0.01 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। जो द्वितीय कुंडली कितनी निकालेगी? 0.1 एम्पियर निकालेगी। ठीक है, तो दोनों निकाल ली हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इस सेट के 2020 सेट का दूसरा सेट था, इसके न्यूमेरिकल पार्ट थे जो सारे सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अब तीसरा सेट जो है वो बचा है, वो हम क्या कराएंगे? अगली क्लास में कराएंगे। तब तक आपको क्या करना है? इतने न्यूमेरिकल पार्ट की तैयारी करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो क्या करना है? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आप वीडियो शेयर करते रहेंगे, जिससे क्या होगा? हमारा भी फ़ायदा, जिससे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब अगर अभी तक ना किया तो क्या करना है आपको? वीडियोस चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक।